नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक की बात कर रहा हूँ जिस टेक्निक को बड़ी वर्कशॉप में जब आप सीखते हैं तो आपसे 2 लाख रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। और ये टेक्निक मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बस आप ध्यान से मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल आपको वहाँ टच कर जाएगा जहाँ ये टेक्निक आपको कनेक्ट करने वाली है। जब आप किसी अपने ड्रीम हाउस को, ड्रीम घर को विजुलाइज करते हैं, या अपनी ड्रीम कार को विजुलाइज करते हैं, या आप अपनी ड्रीम लाइफ को विजुलाइज करते हैं, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप ड्रीम घर को विजुलाइज करते हैं यानी कि उसको देखना शुरू करते हैं, तो आपको कौन सा घर नज़र आता है? क्या आपको वो घर नज़र नहीं आता है या तो वो घर किसी आपके रिलेटिव का है, या आपके किसी फ्रेंड का है, या आप किसी और जानकार के किसी के घर गए थे और आपको वो घर अच्छा लगा था। 90% केसेस में आपके पास उसी घर की छवि होती है। 10% आपके पास उस घर की छवि हो सकती है जो आपने किसी मूवी में देखा था। 90% उस घर की छवि क्यों है पता है? इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप गाड़ी विजुलाइज करने की बात करते हैं तो आपके पास 90% उस गाड़ी की इमेज होती है जो आप किसी टाइम आप उसमें बैठे थे। आपके रिलेटिव की है, आपके फ्रेंड की है, आपके किसी रिलेटिव की है, या आपके किसी पड़ोसी की है जिसको आप बार बार देखते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक गाड़ी को विजुलाइज करिए तो अभी आपके माइंड में उसी गाड़ी की इमेज बनेगी जो मैंने अभी आपके साथ नाम लिए हैं। आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, या और कोई जानकार, आपका बॉस, कोई भी हो सकता है, या किसी गाड़ी में आप हो सकता है आपने वो हायर की हो कभी। लेकिन ज़्यादातर जो इमेज आपके पास बनेगी वो उस गाड़ी की बनेगी जिससे आप रिलेट करते हैं, उस घर की बनेगी जिससे आप रिलेट करते हैं, उस लाइफ की बनेगी जिस लाइफ से आप रिलेट करते हैं, जहां आप कई बार फिजिकली आपने वहां जाके उस लाइफ को देखा है। जब आप विजुलाइजेशन की पावर को जानते हैं और विजुलाइजेशन आपकी लाइफ को में जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसको बहुत फास्टली आपकी लाइफ में ला सकता है। तो यहाँ आपको इस बात को समझना होगा कि जब आपको मैं विजुलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, घर की, गाड़ी की, या डिज़ायर लाइफ की, तो आपके माइंड में उन्हीं लोगों की इमेज क्यों बन रही है जिनको आप जानते हैं? कभी इस बारे में आपने सोचा है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, और जब वो किसी भी घर के साथ, किसी भी गाड़ी के साथ, किसी भी डिज़ायर लाइफस्टाइल के साथ फिजिकली कनेक्ट करता है या उसको महसूस करता है, तो यहाँ वो उस विजुलाइजेशन को बहुत गहरे में ले लेता है। लेकिन यहाँ फिर एक गड़बड़ हो जाती है। ये पहला पॉइंट था इस वीडियो का कि आपको जो विजुलाइजेशन आपके पास होना चाहिए वो फिजिकल टच के साथ होना चाहिए। अगर फिजिकली आपने उसको नहीं देखा है, वर्चुअली आपने देखा है, तो आपका ब्रेन, आपका माइंड उसके साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो ज़रूरी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो नहीं आप रिलीज़ कर पाएंगे। तो इसलिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि फिजिकली आपको वहाँ जाना होता है, उस घर को, जो आपका पसंदीदा जैसा घर आप चाहते हैं, जैसी गाड़ी आप चाहते हैं, जैसी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, ऐसे आपको फिजिकली वहाँ पे विजिट करना होता है ताकि आपका ब्रेन, आपके एक एक बॉडी सेल उस चीज़ के साथ रिलेट कर पाए। फिर आपकी मैनिफेस्टेशन में जो आपके पड़ोसी का, आपके रिलेटिव का, या किसी और का घर है, गाड़ी है, वहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है? वहाँ वो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं रिलीज हो पाती? आपने फिजिकली तो उसको भी देखा है, मैं उसका भी बताता हूँ आपको। वहाँ इसलिए नहीं रिलीज हो पाती क्योंकि आपके माइंड को इंटरनली ये पता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये लाइफस्टाइल मेरा नहीं है, ये घर मेरे फलां पड़ोसी का है, ये गाड़ी मेरे फलां रिलेटिव की है, ये घर और गाड़ी मेरे इस फ्रेंड की है। आपका ब्रेन उसके साथ रिलेट, कनेक्शन नहीं बना पाता, और इसीलिए वो हायर वाइब्रेशन जो जनरेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे टेक्निक ये कहती है कि आप उस जैसा आप घर चाहते हैं वैसे घर को, वो आपके किसी रिलेटिव का ना हो, किसी फ्रेंड का ना हो, आप जाके ऐसे ही मार्केट में उस घर को देखें, भले ही आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है।
वहाँ आप उसको जाके देखें और टच करें वहाँ एक एक चीज़ को, क्योंकि वहाँ आपके ब्रेन को के पास जो एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि ये घर फलां मेरे रिलेटिव का है, ये गाड़ी फलां मेरे फ्रेंड की है, वो बड़ा हिस्सा वहाँ से हट जाता है। और आपका ब्रेन कहीं ना कहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उसको जो आप देखने गए हो, कॉमन जो सेल के लिए है, उसको जब देखने गए हो रेंट के लिए, तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट उसके साथ रिलेट कर पाता है कि ये चीज़ मेरी है। और जब आप उसके साथ रिलेट कर पाते हैं तो आप वो वाइब्रेशन जनरेट कर पाते हैं। ऐसे ही आप गाड़ी के साथ कर सकते हैं। जाएं, गाड़ी देखें, नई देखें, पुरानी देखें, जो भी आपको देखना उसको फील करें, उसको टच करें, वहाँ बैठें थोड़ी देर, और हो सके तो वहाँ पे एक कुछ ना कुछ इमेजेस क्लिक करें उस घर के साथ, उस गाड़ी के साथ, खुद की फैमिली की एक वीडियो वहाँ पे बनाएं और फिर उसको देखना शुरू करें कि यहाँ आप इस तरह से बैठे होंगे, इस तरह से आप यहाँ पे इस गाड़ी को चला रहे होंगे और इन जगह पे आप इस गाड़ी को लेके घूमने जा रहे होंगे। ये विजुअलाइजेशन होता है, ये कंप्लीट विजुअलाइजेशन है। यहाँ आपकी वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलीज होनी शुरू होती है। 2 पॉइंट इसमें मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट शेयर किए। गाड़ी जो है वो आपकी नहीं है। जब आपके ब्रेन को ये पता लग जाता है घर आपके ब्रेन का, घर जो है आपका नहीं है, आपके ब्रेन को ये पता लग जाता है, तो ये पूरी तरह से जो विजुअलाइजेशन है ये काम नहीं करता। आप उस घर को देखते भी हैं, वो घर आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन वो जो रिलीज होनी चाहिए, जो फ्यूचर में आप उसको उस क्वांटम फील्ड में जो ऑलरेडी ये वो घर एग्जिस्ट करता है, वो गाड़ी एग्जिस्ट करती है, उससे डाउनलोड नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि डाउनलोड के लिए आपको उस फ्रेंड की, उस रिलेटिव की परमिशन नहीं है, और परमिशन के बिना आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस बात को समझ लेना। इसलिए आपको किसी ऐसे घर की छवि आपके पास होनी चाहिए, इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। वहाँ जाएं, आप देखें, उसके साथ एक वीडियो शूट करें, उस वीडियो के साथ फिर आप रिलेट करें, उसको देखें, और कोई बढ़िया सा वो विजुअलाइजेशन जो है उसको डिटेल में बनाएं कि इस तरह से हम बैठे होंगे और ये हम कर रहे होंगे, यहाँ हम खाना खा रहे होंगे, और इस तरह से हम इस लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक एक चीज़ को वहाँ विजुअलाइजेशन में डालें। और इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना भी कि जो चीज़ मैंने आपको आज इस वीडियो में शेयर की है कि किसी दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी वाड़ी, क्या उस बात से आप पूरी तरह से रिलेट नहीं कर रहे हैं? क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता था? यानी कि आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू होती थी, लेकिन एक पॉइंट पर जाके वो रुक जाती थी। ये रुकनी नहीं चाहिए, ये यूनिवर्स में जानी चाहिए, ये ब्रह्मांड में ट्रैवल करनी चाहिए। तो क्या इस पॉइंट से आपकी ये एनर्जी अब ब्रह्मांड में नहीं जाएगी, यूनिवर्स में नहीं जाएगी? अगर जाएगी तो खाली अगर आप यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।